तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का परोठा। तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए पनीर का परोठा नहीं खाया, तो अब पनीर का परोठा बनाती हूँ। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि एसी की रिकॉर्डिंग में अगले वीडियो में बताऊँगी। तो ऐसा हुआ था, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं जो कि शायद अभी मेरा वीडियो देख के पता चलेगा। अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया। जैसे आपको मैंने बताया था कि एसी के लिए हम गए थे, तो जाने के बाद आकाश और मैं गए थे एसी के लिए। तो मैंने उसको बोला भी था कि पहले अभी एक एसी लेते हैं तेरे रूम के लिए, तो उसने नहीं माना। उसे अजीब लगा होगा कि अपने रूम में एसी लगाएगा और हमारे रूम में नहीं होगा, तो इस कारण से फिर वो माना नहीं। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं दो लेते हैं, दो। वो तो नया ही बोल रहा था दोनों लेने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना अभी इतना बजट भी नहीं है, क्योंकि अभी शिफ्ट हुआ है, हर चीज़ अभी नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो एक एसी सेकेंड हैंड ले लेते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड एसी भी अच्छा चलता है, मतलब 4-5 साल आराम से चल जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी एक सेकेंड हैंड ले लेते हैं, एक नया ले लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे बात हुआ, डन हुआ। तो फिर उन्होंने, दुकानदार ने बोला कि एक नया ले जाओ आप। फिर अब बेटा भी बोल रहे थे एक नया ले जाओ और एक सेकेंड हैंड ले जाओ। तो उसने नया दिखाया पीस वगैरह, और अच्छा भी लगा, और बोला भी ये ऐसे ऐसे है। तो बोल के रेट रूट हो गया। तो उसके बाद फिर वो एड्रेस वगैरह दे के हमने फिर 2000 मैंने एडवांस दे दिया, और मैं आ गई घर। हम घर आ गए, थोड़ा वो बाज़ार गए, एक दो काम था वो निपटा के घर आ गए। और दूसरे दिन वो आ गए एसी फिट करने वाले, एसी लेके आ गए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो एसी फिट किया, तो फिर एसी फिट करने आया। तो फिर मैंने बोला कि वो कहाँ है, बिल वगैरह कहाँ है इसका, और ये पैकिंग भी नहीं है पेटी में। तो अरे नहीं मैम, ऐसे से लाते हुए वो हो गया, तो हमने पेटी वहीं पे वो कर दिया। और मुझे इतना ध्यान भी नहीं आया, मैंने फिर इतना गौर भी नहीं किया उनकी बात पे। तो मैंने कहा बिल, तो बिल अभी आपको अभी देते हैं, भेज देंगे उसमें व्हाट्सएप पे, बोला उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने फिट भी कर दिया, फिट कर दिया और एसी चला के दिखा दिया। तो वो जो नया एसी था, उन्होंने बोला रिमोट इसका वो चल नहीं रहा अच्छे से। तो एक रिमोट लेने के लिए दोनों जन गए। तो मुझे उस टाइम तो मुझे इतना वो नहीं लगा, मैंने कहा शायद ऐसे कुछ होगा। तो फिर लेडी गए, फिर उन्होंने आके बोला। उनकी तो मैं कोई गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो एसी लगाने वाले थे, उनको तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि मतलब लगाना है या एसी निकालना वैसे। तो फिर वो बाद में आए, उन्होंने बोला मैम एसी आप वो रिमोट आपको कल सुबह मिल जाएगा। और मैंने कहा रसीद, तो रसीद भी आपको अभी भेज देंगे। तो उनके साथ फिर जो जो दुकानदार का दूसरा बंदा था वो आया था साथ में। तो फिर उसने बोला कि पेमेंट के लिए, तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी ऐसा ऐसा है, तो एक कस्टमर को हमने देना है, आगे भी देना पड़ता है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा रिमोट तो आया नहीं। हाँ, तो रिमोट का मैं 2000 बाद में दे दूँगी और पेमेंट कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, अभी किसी को देना है, ऐसा है, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। हाँ, आप 1000, ठीक है 1000 आप रख वो कर दीजिए। आप कल मैं रिमोट भी लेके आऊँगा और बिल भी लेके आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कर दिया। और जब जैसे फिट कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे लगा कि वैसे तो नया था एसी, नया लग रहा था। फिर मैंने कहा ये नई है ना, कभी वो तो नहीं है, बोला जो फिट करने आए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नया है, ऐसे बोला। मैंने कहा अच्छा। जब दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, और जो यहाँ पर आके जिनको मैंने पेमेंट किया था उनको फ़ोन किया। मैंने कहा रिमोट कब तक आएगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैम आ जाएगा, मतलब अभी शाम को 3-4 बजे तक आपको रिमोट मिल जाएगा। तो मैंने कहा इतना टाइम, रिमोट के लिए इतना टाइम थोड़ा लगता है भैया, जब एसी फिट कर दिया, पहली बात तो रिमोट आपको करना चाहिए था, ऐसे वैसे बोला। तो फिर उसके बातों बातों में मैंने उनको बोला कि भैया जब नया एसी दे रहे हो तो रिमोट इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला। तो उसकी, वो बंदे की मतलब कहते हैं ना गलती से शायद निकल गया वो। तो उसने बोला कि मतलब डैमेज माल, जैसे एक होता है ना, जैसे कहीं से माल आता है नया माल, उसमें कुछ खरोच वगैरह ऐसा कुछ होता है, जिसमें वैसे होता वो नया ही है, उसमें कुछ खरोच आ गया या कुछ हो गया, तो कहीं से पिचक गया थोड़ा, तो ऐसे उसको थोड़ा डैमेज में चले जाता है। तो कहता वो वाला है एसी, तो आपको 23,000 में नया एसी थोड़ा मिलेगा, तो ऐसे बोला। तो मैंने कहा, मैं एकदम सन से रह गई। तो इतने में थोड़ा मिलेगा, अगर ये डैमेज नहीं होता तो मेरा 30-32 हज़ार में जाता, ऐसे ऐसे करके वो मुझे फ़ोन में उसने धमकाया मुझे। तो मेरे को, मैं एकदम झट से हो गई, मैंने कहा हैं। तो फिर और फ़ोन काट दिया उसने।
तो फिर जिससे हमारी बात हुई थी उनको मैंने कॉल किया। वो बंदा इतना तेज़, पहले जब दुकान में गए थे तब भी इतना बातें कर रहा था। तो उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आप बताओ ये एसी जो आपने दिया है वो नया दिया है कि कौन सा वाला दिया। तो अब इतनी देर में तो उन दोनों की आपस में बात नहीं हुई थी, तो वो बोलता है नया दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, आपका जो बंदा है वो तो बोला डैमेज है माल है। तो किसने बोला आपको, ऐसा वैसा बोल के उसने 2-4 मेरे को सुना दिया, फ़ोन काट दिया। मैंने फिर दोबारा किया, मैंने कहा भैया ना आपने बिल दिया ना रिमोट दिया, और पहली बात तो आपने अगर दिया भी डैमेज माल तो आपने हमें बता के पूरा क्लियर करके देना चाहिए था ना, आपने ऐसे करके दे दिया बोला। तो फिर धमका रहा मुझे, कहता ज़्यादा पटर पटर मत करो, मैं अभी अभी आके मेरा 2 मिनट लगेगा, अभी आके मैं एसी अभी तुरंत निकाल के अभी ले आऊँगा, हाँ ज़्यादा पटर पटर मत करो, ऐसे मुझे धमका रहा। मैंने कहा, और फ़ोन काट दिया फिर से उसने 2 बार। अरे इतना गुस्सा लगा मेरे को, मैंने कहा अब किसी को बताऊँगी, बच्चों को भी बताऊँगी तो फिर वो भी टेंशन में होंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा इसने मेरे को ऐसे किया, और मेरा तो और बेचैनी हो गया। ना मेरे पास बिल था, ना मेरे पास मतलब कुछ वो था। तो अब मैं तो ऐसा हो गया कि ले आप करूँ तो क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं गई दुकान में गई तो दुकान में वो इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, और जो उसका जो साथ में था उसका पार्टनर वो भी इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है, जो करना है कर ले, हैं ऐसा वैसा। हाँ मैंने बोला भैया अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो कि आपने अगर माल दिया भी है तो ठीक है, मैम ऐसे ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे करके बोलो, आप ऐसे बोलो। इतना गुस्सा आया और इतना बदतमीज़ी से दोनों बोले, और मुझे इतना गुस्सा भी आया ना। मैंने कहा अच्छा रुको, एक धोखाधड़ी कहते हैं ना, एक धोखा ही कहते हैं उसको, कि अगर तुम कुछ माल बेच भी रहे हो तो तुम कस्टमर को बोल रहे हो नया माल और बोल दे रहे हो डैमेज माल। तो फिर मैं गई पास में जो पुलिस थाना उधर गई, वहाँ पर थी लेडीज़ पुलिस, मतलब जो थी मैम वो बहुत अच्छी थी। उनको मैंने बोला ऐसे से हुआ मेरे साथ ऐसे से। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने जैसे कार्ड देखा तो उन्होंने बोला ओहो ये बंदा तो बहुत तेज़ है, बहुत हराम है, इसने तो पहले भी 2-3 केस ऐसे आ चुके उसके। उसने उसी टाइम उसको फ़ोन किया और बोला कि ये क्या ऐसे ऐसे किया तूने, हैं। और बंदे की अकड़ देखो, इतना अकड़, कहता है कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैं मिल के आई थी, दुकान में था। कह रहा मैं बाहर हूँ अभी, अब मेरे को 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा तो मैं आता हूँ। तो उस बंदे ने देखो, उसने मुझे वेट करने के लिए बोला, और मैं 2 घंटे वहाँ पे वेट किया। तो फिर मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम ये तो वहीं पे तो था दुकान में। तो कह रहे मैम ने कि नहीं वो जान के भी ऐसे कर रहे हैं, आप इधर ही बैठो अभी। फिर मैं वहीं पे बैठा, मैंने एक फिर लिख के दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो आया बाद में, आने के बाद फिर मैम ने उसको खूब झाड़ा, ऐसे ऐसे किया कि तुरंत तू इनका पेमेंट पूरा कर और ले जा अपना एसी दोनों उतार के। तो ऐसे ऐसे करके मैम ने बोला, अपना नाम नंबर भी दिया, बोला कि अगर ये पैसे आपका अगर 1 रुपये भी काटता है तो आप मुझे फ़ोन करो, तो इसको मैं सही करूँगी। तो फिर उसके बाद तो वहाँ पर चुप हो गया, और नरमी हो रहा है इतना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाद में मुझे फ़ोन करके कह रहा मैम प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, मेरे से गलती हो गया, मेरा भाई गुजर गया था, नहीं मेरा भाई एक रिश्ते में भाई लगता था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो गुजर गया था, तो इस वजह से मुझे टेंशन हो गया था ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा अभी तुम इतनी नरमी की तरीके से बोल रहे हो, जब मैंने तुमको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ तुमने क्यों किया, तब तो तुम इतने चौड़े हो रहे थे। नहीं मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, ऐसे ऐसे किया उसने। तो अभी आज मैंने उसको फ़ोन किया है, तो मैंने कहा ले जा तू दोनों। तो रिक्वेस्ट करने लग गया, नहीं ठीक है, आपको सेकेंड हैंड तो आपको पता ही था, वो वाला रेट तो मैंने आपको बता के दिया था, जो दूसरा था ठीक है वो उसका मैं अपना गलती मानता हूँ, और बोलकर सॉरी बोला। फिर उसके बाद फिर आज आ रहा है वो दूसरा निकालने के लिए, नया वाला। तो मैंने कहा कि ले जा निकाल के, क्योंकि जो इंसान ने धोखेधड़ी से मुझे सामान दिया है उसका तो मुझे नहीं चाहिए, बल्कि कोई नहीं, इसके बदले में दूसरा लगा लूँगी। तो ये है। तो आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का है, आजकल विश्वास नाम की चीज़ नहीं है। लोग अपने मतलब फ़ायदे के लिए मतलब किसी को भी मुर्गा बना लेते हैं, जैसे मेरे को बना लिया। तो ये है, अभी मैंने बच्चों को नहीं बताया है, अभी
मैंने कहा जैसे एसी लेने आएंगे उतारने आएंगे तो मैंने कहा शायद आकाश को भी झटका लग जाएगा कि ये क्या हो गया। तो मैंने कहा उसको नहीं बताती, बच्चों को नहीं बताती, अगर बताऊंगी तो फिर वो ये बच्चों को भी टेंशन होगा, वो भी गुस्से में होंगे, फिर वो भी जाके कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो अभी आ रहे हैं निकालने के लिए एसी, और एसी निकालने आएंगे तो फिर कुछ और रीज़न दे दूँगी कि अभी के लिए कि ऐसे ऐसे था या अच्छे से चला नहीं तो इसलिए चेंज कर रही हूँ। तो अगर ये पूरा रीज़न बताऊँगी तो इसको भी गुस्सा आ जाएगा। तो यही है, तो ये मेरे साथ हुआ है। तो लाइफ में बहुत चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ ना कुछ कष्ट देता रहूँगा तो वो कष्ट को पार करते रहे। तो एक हिम्मत भी दे रखी है, एक हौसला भी दे रखा है, एक वो भी दे रखा है। तो यही है लाइफ में। तो चलिए अभी पहले मैं बनाती हूँ पनीर को मैश करके वो करती हूँ, रखती हूँ, बनाती हूँ, और फिर जैसे आएंगे एसी वाले तो फिर उसके बाद निकालते हैं एसी, फिर दूसरा लगा लेंगे। पर वो ये कि झूठ बोल के जो उन्होंने वो किया ना, मुझे एसी दिया ना, वो चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर डैमेज भी है कुछ भी है तो बताओ तो सही, है ना। तुम अपने फ़ायदे के लिए, तुम अपना फ़ायदा, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को यहाँ से 8-10 हज़ार बच रहे हैं तो तुम ऐसे करके दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो इसलिए बनाते हैं, पनीर को मैश करके रख देती हूँ। और उसके बाद तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी पनीर का परोठा, और यहाँ पर मैंने फ्रिज से पनीर निकाल दिया। कल मैंने मंगाया था पनीर, और आधा पनीर का मैंने पुलाव बना दिया था, तो आधा रख दिया था। तो मैंने कहा चलो आज क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज पनीर का परोठा बना देती हूँ। तो इसको मैं कद्दूकस करके और इसमें जो भी सामान मिक्स होगा वो मिक्स करके रख दूँगी। और आटा तो मैंने गूँध के रख दिया है। तो अभी देखती हूँ, भूख लगेगा तो मैं खा लूँगी। और इनको तो अभी ये लोग सो रहे हैं, अभी जैसे उठेंगे तो उनको फिर गरम गरम दे दूँगी। तो इसमें मैं आधा एक प्याज डाल रही हूँ, और धनिया वगैरह तो नहीं है, तो मैंने कहा जो है उसी का मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि अगर अभी ऑनलाइन भी मंगाऊँगी तो सिर्फ 1-2 चीज़ के लिए फिर थोड़ा ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो अभी बगैर धनिया के बना देते हैं। वैसे मेरे को उसमें धनिया बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमचूर भी मिक्स कर दिया है। इसको सारा को मिक्स करके मैं एक डिब्बे में डाल के फ्रीज़ में रख दूँगी, और जैसे थोड़ी देर में भूख लगेगा तो उसके बाद फिर बना के खाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने सारा मिक्स कर दिया, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ में। और अभी जैसे मैं ये मिक्स कर रही थी, मिक्स करते ऑनलाइन एक मैंने बेडशीट मंगाया था, वो भी आ गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ये रेड कलर का है, तो ये थोड़ा उसमें है, मोटे कपड़े में है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये अलग डिफरेंट वाला मंगाती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन देखा था तो अच्छा लगा, तो मैंने मंगा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी बना के खा लेती हूँ। तो मैंने जैसे आटा गूँध के रखा था तो उसको निकाल के थोड़ा सा मैंने मसला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे हम पुराने घर से शिफ्ट हुए थे तो मेरा जो बेलन तो मिला, पर चकला जो होता है ना वो मुझे मिला ही नहीं। तो वहाँ पर भी मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पर भी छूटा है, क्योंकि मैंने पूरा देखा था वहाँ पर भी नहीं है। तो अभी गया कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं अभी जैसे ये आप देख सकते हैं चॉपर है, उसी में मैं मतलब बेल के बना रही हूँ। तो एक मेरे को लेके आना पड़ेगा, मैंने कहा तब तक के लिए इसी में थोड़ा काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर परोठा मेरा बन गया है, इसमें घी लगा रही हूँ, और घी लगाने के बाद अभी बस फटाफट से परोठा खाती हूँ। अभी बस खाने के बाद अभी उन्हीं का वेट है, अभी आएंगे वो लोग एसी निकालने। मेगा वहाँ पर बर्तन धो रही है, और मैं खा रही हूँ पनीर का परोठा और चाय। और आप लोग का कमेंट आएगा कि चाय कितना पीते हो। चाय मैंने सुबह पिया था, अभी पी रही हूँ। तो चाय के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बटर पसंद है ना दही पसंद है, तो इसलिए चलिए खाते हैं। तो यहाँ पर भैया आ गए थे एसी निकालने के लिए, और इनका फेस मैं इसलिए भी नहीं दिखा रही क्योंकि बेचारे इनका तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो काम मिलता है, जैसे एसी लगाना हो गया, एसी निकालना हो गया। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इनका फेस नहीं दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई क्योंकि मैं इनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाऊँगी, तो इन्होंने भी बोला हाँ हाँ बनाओ। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था एसी निकालना, पर जैसे उस बंदे ने, दुकानदार ने झूठ बोलकर ऐसे एसी लगाया, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और जैसे झूठ बोलकर उसके बाद भी वो इतनी अकड़ कर रहा था, दिखा रहा था अकड़, और मुझे धमका रहा था, तो इसलिए मैंने कहा उसको सबक देना चाहिए।
तो एसी भी निकाल दिया था उसने, मेरा पेमेंट भी कर दिया था।